हमारी आदर्श नेता, हम उनको मानते हैं। यानी कि जो तमाम लोग लगातार मायावती और चंद्रशेखर आजाद के बीच खाई पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या लग रहा है ये खाई वो पैदा कर पाएंगे? क्योंकि लगातार ये सवाल उठाया जा रहा है कि मायावती खामोश, कोई खाई नहीं है। बहन कुमारी मायावती जी राजनीति करते हैं और भाई हमारा बहुजनों का आगे बढ़ के, यानी कि साल 2024 में मायावती जी और यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद एक साथ नजर आएंगे, क्योंकि अभी तक नजर नहीं आए। वक्त बताएगा, भाई बताएगा। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जंतर मंतर से आवाज उठाते हैं। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ यहां पर CBI जांच की मांग करते हैं कि यहां पर जिन 4 आरोपियों ने उन पर हमला किया था, अभी तक उस पूरे मामले पर कोई भी संज्ञान योगी आदित्यनाथ ने नहीं लिया है, ना ही अपनी चुप्पी तोड़ी है। ठीक उसी तरह से योगी आदित्यनाथ के साथ साथ यहाँ पर चुप्पी BSP सुप्रीमो मायावती ने भी नहीं तोड़ी है। लेकिन यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद ने कभी भी मायावती के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। मायावती जहाँ पर पिछड़े वर्गों को लेकर साथ चलती हुई नजर आती है, उनके हितों के लिए सोचती है और उनका ही मार्गदर्शन करना मायावती का एकमात्र मकसद रह जाता है। तो ठीक उसी तरह से चंद्रशेखर आजाद का भी मकसद वही है कि पिछड़े वर्ग लोगों को यहाँ पर उनका उत्थान हो, यहाँ पर उनका विकास हो, उनको भी जगह मिले, चाहे यहाँ पर राजनीतिक पार्टी के रूप में मिले, कोई राजनीतिक पार्टी बनाने से विषय के मुद्दे को लेकर मिले, या फिर संसद में जाने पर मिले, या यहाँ पर आने वाले प्रधानमंत्री के रूप में मिले। लेकिन चंद्रशेखर आजाद की एक आवाज उठती है कि पिछड़े वर्गों को, दलितों को, आदिवासियों को यहाँ पर भी सम्मान मिलना चाहिए, उनको भी संसद में आवाज उठानी चाहिए और उनके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर चंद्रशेखर आजाद बुलंद आवाज करते हुए नजर आते हैं। तो अब ऐसे में मायावती का मकसद एक, चंद्रशेखर आजाद का मकसद एक, और दोनों का मकसद योगी आदित्यनाथ को हराना है। अब ऐसे में चंद्रशेखर आजाद ने तो कह दिया है और दावा भी कर दिया है कि वो आने वाले लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे और सीधे तौर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन भी भेज दिया है कि CBI जांच हो। और अन्य मांगों को लेकर भी चंद्रशेखर आजाद ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन भेजा है। उसी के साथ साथ उनके समर्थक ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि बेशक मायावती ने कुछ ना बोला हो, लेकिन अभी भी मायावती उनके लिए एक आदर्श के रूप में देखी जाती है और चंद्रशेखर आजाद भी मायावती को उतना ही सपोर्ट करते हैं। तो आने वाले वक्त में चंद्रशेखर आजाद और मायावती मिलकर चुनावी मैदान में उतरते हुए योगी आदित्यनाथ को सीधी टक्कर देते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों ने कहा है, देखिए रिपोर्ट। मांग लगातार यही है कि आखिरकार चंद्रशेखर आजाद पर यह हमला क्यों किया गया। लेकिन यहाँ पर देखिए, जहां लगातार भीम आर्मी या तमाम समर्थक कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद की आवाज को दबाने के लिए उन पर यह हमला किया गया, तो यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद ने इस हमले को खुद अपने ऊपर करवाया है, क्योंकि वो राजनीति में अपने आप को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। भाई चंद्रशेखर हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, भारत में हर कौम का, करोड़ों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, हर कौम के हकूक की लड़ाई लड़ते हैं, हर उनके मसीहा बन चुके हैं। केंद्र सरकार और यूपी सरकार उनको मिटाना चाहती है और उनके मसीहा भाई चंद्रशेखर के आजाद को मिटाना चाहती है। अगर ऐसा नहीं हुआ, भाई चंद्रशेखर आजाद को न्याय नहीं मिला, तो बाबा अम्बेडकर की कसम खा के कहते हैं पूरे हिंदुस्तान को नीला नीला कर देंगे। जो ऊंच नीच की खाई है वो पाट दी जाएगी। अब जो चलेगी जबान चंद्रशेखर भैया पे, कसम बाबा अम्बेडकर की काट दी जाएगी। देखिए, आपने अभी जो कहा, लेकिन अगर बात करें बाबा अंबेडकर की, तो वो हमेशा से शांति चाहते थे। वो हमेशा से कहा करते थे कि जो भी यहाँ पर न्याय है वो संविधान के हिसाब से होना चाहिए। हम संविधान की तौर से ही नार्को टेस्ट
चाहते हैं और निष्पक्ष रूप से उन जालिमों की जांच चाहते हैं जिन्होंने भाई चंद्रशेखर पे अटैक किया है। अच्छा देखिए, यहाँ पर आप कह रहे हैं कि मामले की जांच होनी चाहिए, नार्को टेस्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर यह भी तो कहा जाता है कि तमाम जांच एजेंसियां जो हैं वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की कठपुतली बनी हुई है, सच्चाई सामने आ ही नहीं पाती। तो ऐसे में सीबीआई जांच की जो मांग है, क्या लगता है सीबीआई जांच की मांग में सच सामने आ पाएगा? जो सच्चे हितैषी लोग हैं, जो मानवता पर आधारित लोग हैं, जो मनुवादी विचारधारा से दूर के लोग हैं, और जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका काम है न्याय करना, और वो अपना काम बखूबी से करेंगे और अच्छा करेंगे, हमें उनसे उम्मीद है। तो देखिए, यहाँ पर इनका साफ तौर पर कहना है कि उन्हें उम्मीद है। अब यहाँ पर बात एक बार को, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जाहिर सी बात है दिल्ली में आ रहे हैं तो सिर्फ हमले की बात तो नहीं होगी, बात यहाँ पर राज्य सरकार की भी कर लेते हैं। चंद्रशेखर आजाद पर हमला होता है, कई बड़ी बड़ी हस्तियां चंद्रशेखर आजाद से मिलने जाती हैं, उनके हमले को लेकर सीधे सीधे कहती है कि आखिरकार किस तरह से इतने बड़े नेता पर हमला हो जाता है। लेकिन राज्य की सरकार, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आखिरकार इस मामले पर कुछ भी नहीं कहते हुए नजर आते हैं। तो उनकी खामोशी का आखिरकार क्या मतलब आपकी नजरों में है? वो जालिमों को फुल तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि भाई को न्याय दिलाए, उनकी आवाज को वही दफन करना चाहते हैं। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद पर जो हमला है हुआ है उसका तार कहीं ना कहीं सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह से जुड़ रहा है, क्योंकि अभी ये वही जगह है जहां पर हमने महज 2 महीने पहले देश की उन पहलवान खिलाड़ियों को प्रदर्शन करते हुए देखा था अपने आत्मसम्मान के लिए, जिन्होंने हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल जीता था। अब ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आपको भी याद होगा कि चंद्रशेखर आजाद लगातार अपनी मांग उठा रहे थे। तो ये जो दावा किया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि इसमें कोई सच्चाई है? हो सकता है इन जैसे बलात्कारियों ने हमारे भाई को मिटाने के लिए, उनकी आवाज को दबाने के लिए, ताकि ये करोड़ों लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाए, इनके आवाज को बंद कर दिया जाए। और हम चाहते हैं कि भाई को सीबीआई जांच करके उन अपराधियों को निष्पक्ष रूप से जांच करके दोषियों को सजा दी जाए, कहीं इसमें बेगुनाह को सजा ना हो जाए। जय भीम, जय भारत। जी देखिए, यहाँ पर साफ तौर पर इनका कहना है कि चंद्रशेखर आजाद को यहाँ पर समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सवाल ये रहेगा कि कई विपक्षी दलों ने चंद्रशेखर आजाद को समर्थन दिया, यहाँ तक कि सुभाषपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर उनसे मुलाकात करने भी गए, लेकिन दलितों की मसीहा माने जाने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती इस मामले पर अभी तक खामोश है। तो क्या लग रहा है कि चंद्रशेखर आजाद का वर्चस्व जो लगातार तेजी से बढ़ रहा है, उन्हें भीम आर्मी का समर्थन मिल रहा है, क्या इससे मायावती घबराती हुई दिखाई दे रही है? ऐसा कुछ नहीं है, हमारी बहन जी घबरा नहीं रही है, हमारे भाई। तो फिर उन्होंने कुछ कहा क्यों? अभी तक वो खामोश क्यों है इस मामले में? उनकी राजनीति हमेशा शांत राजनीति रही है आज तक का, ये उनका। लेकिन कम से कम वो तमाम मुद्दों पर अपनी बात रख रही हैं। चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले को लेकर एक ट्वीट तो वो कर सकती थी, मुलाकात तो कर सकती थी। वो कर सकती है, उनकी अपनी सोच है, हमारे भाई अपने अलग अपने हिसाब से चलते हैं, लेकिन हमारा अपना काम कर रहा है बहन जी, हमारी अपना काम कर रहे हैं, वो हमारी आदर्श नेता, हम उनको मानते हैं। यानी कि जो तमाम लोग लगातार मायावती और चंद्रशेखर आजाद के बीच खाई पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या लग रहा है ये खाई वो पैदा कर पाएंगे? क्योंकि लगातार ये सवाल उठाया जा रहा है कि मायावती खामोश। कोई खाई नहीं है, बहन कुमारी मायावती जी राजनीति करते हैं और भाई हमारा बहुजनों का आगे बढ़ के, यानी कि साल 2024 में मायावती जी और यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद एक साथ नजर आएंगे, क्योंकि अभी तक नजर नहीं बताएगा भाई, बताएगा कि आगे क्या होता है। हमारे उनका बहन जी बताएंगे वो क्या निर्णय लेती है। बहन कुमारी मायावती जी बताएंगे, बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी बताएंगे। जैसा हमें निर्देश मिलेगा वैसा हम लोग पालन करेंगे। वो राजनीति करते हैं, हमारे भाई बहुजनों का आंदोलन करते हैं, बहन बेटियों के न्याय के लिए आगे आता है। अच्छा, आज अगर मांगे जो आपकी हैं उन पर अगर केंद्र सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है, आगे आपका क्या कदम रहेगा? वापस लौट जाएंगे या यहीं रहेंगे? इससे बड़ा आंदोलन होगा, इससे आगे चल के इससे बड़ा आंदोलन होगा दिल्ली के अंदर, और भाई को न्याय दिला के रहेंगे। जैसे कि आपने साफ तौर पर
सुना उन्होंने किस तरीके से कहा कि ना तो हम मायावती के खिलाफ हैं और ना ही हम चंद्रशेखर भाई को छोड़ सकते हैं। दोनों का मकसद एक ही है और दोनों लोकसभा चुनाव में उतरते हुए नजर आएंगे और दोनों गठबंधन के रूप में उतरेंगे, दोनों एक साथ गठजोड़ करते हुए नजर आएंगे और योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को कहीं ना कहीं उन पर निशाना बनाते हुए दिखाई देंगे। सीएम कुर्सी पर काबिज रहेंगे क्योंकि चंद्रशेखर आजाद की तरफ से कहा गया है कि वो उत्तर प्रदेश में चुनाव तो लड़ेंगे लेकिन लोकसभा चुनाव में उतरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सीधी टक्कर देंगे। वही मायावती का भी कहना है। तो अब ऐसे में देखना होगा कि अगर ये दोनों मिलकर साथ आते हैं तो क्या योगी आदित्यनाथ की कुर्सी कहीं ना कहीं खतरे में जाती हुई नजर आती है। क्या लगता है आपको, क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।